नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। किसी गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। किसान के 5 लड़के थे। एक दिन किसान ने अपने 5 लड़कों को बुलाया और कहा, आओ बेटो, मेरे पास आकर बैठो। उसके 5 लड़के उसके पास आकर बैठ जाते हैं और वह किसान सबसे छोटे लड़के से कहता है कि मैं तुमसे कल को 3 सवाल पूछूंगा जिसका तुम्हें आंसर देना है। अगर तुम ठीक उत्तर नहीं दे पाए तो तुम मेरी जायदाद से अलग हो जाओगे। इस पर वह बहुत सोच में पड़ जाता है और उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती है और फिर अगले दिन भी आ जाता है। अगले दिन वह लड़का अपने पिताजी के पास आता है चारों भाई के साथ। उसके पिताजी उससे पहला सवाल पूछते हैं। किसान अपने सबसे छोटे लड़के से सवाल पूछता है और सवाल में पूछता है कि तुम ये बताओ कि भगवान कहाँ है। इस पर वह लड़का अपने दिमाग में सोचता है कि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो दूसरा अपना रास्ता अपनाता है। और फिर वह लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि पापा जी, 1 गिलास दूध मंगाओ, वो भी मीठा। वह किसान अपनी पत्नी से 1 गिलास दूध मंगवाता है और वह लड़का कहता है, अब तुम इसे पी जाओ। किसान उस दूध को पी जाता है और फिर लड़का कहता है कि दूध मीठा था। ने हाँ, मीठा था। तो लड़का कहता है, तो इसमें चीनी कहाँ थी। तो किसान कहता है, चीनी तो घुल गई ना। इस पर लड़का कहता है कि ऐसे ही भगवान हमारे सबके अंदर है और हमारी आत्मा में समा चुका है। उसे देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है बस। इस पर किसान खुश होता है और दूसरा सवाल पूछता है। इस पर किसान उस लड़के से दूसरा सवाल पूछता है कि ये बताओ भगवान को कैसे पाया जा सकता है। इस पर लड़का बहुत अचंभित हो जाता है और फिर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, क्या मुझे यहाँ पर एक भगोना छाछ मिल सकता है। तो उसके पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं और उसकी पत्नी भिगोना भर के छाछ लेके आ जाती है। फिर वह लड़का कहता है कि पिताजी, ये छाछ है, इसमें माखन कहाँ है। फिर किसान उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, अभी ये छाछ है, जब तुम इसे रही से चलाओगे और थोड़ी मेहनत करोगे तो छाछ और माखन अलग अलग हो जाएगा और तुम्हें फिर अंत में माखन मिल जाएगा। फिर लड़का अपने पिताजी से कहता है कि बस इतनी सी बात ही तो है। जब भगवान हमारे अंदर समा चुका है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एकत्र होकर और ध्यान लगाकर हमें अपने अंदर ही देखना होगा और अपने आप को घोलना होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके भगवान मिलेंगे। इस पर किसान अपने बेटे से बहुत खुश होता है और तीसरा सवाल पूछता है कि तुम ये बताओ कि वो जो भगवान है ऊपर वाला, वो क्या कर सकता है। इस पर उसका लड़का जवाब देता है कि पिताजी, मेरी एक बात मानोगे। लड़का पिताजी कहते हैं कि हाँ, तुम उस कुर्सी से उठकर मेरी जाकर आके खड़े हो जाओ और मैं उस पर बैठ जाता हूँ और मैं आपसे सवाल पूछने वाला और तुम मेरे जवाब देने वाले बन जाओ। फिर किसान कहता है, ये क्या बात हुई। तो लड़का कहता है, थोड़ी देर के लिए क्या दिक्कत है। फिर किसान कहता है, ठीक है। किसान उस कुर्सी से उठकर वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और उस लड़के से कहता है कि प्रभु, तुम जाके वहाँ बैठो। लड़का उस कुर्सी पर बैठता है और कहता है कि देखा, भगवान कुछ भी कर सकता है। राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। पल भर का टाइम लगता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है भिखारी को राजा बनने में और राजा को भिखारी बनने में। किसान को सारी बातें समझ में आ जाती हैं और दोस्तों, आपके मन में भी ये सारी बातें समा गई हों, तीनों सवाल समा गए हों। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि इन तीनों सवालों में से कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा अच्छा था। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार।